हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का दिल आपका क्या कह रहा है आपके व्यक्ति के बारे में, और आपके व्यक्ति का दिल क्या कह रहा है आपके बारे में, ये आज हम चेक करेंगे। उनके दिल में आपको लेके आखिर क्या चल रहा है, उनके मन की भावनाएं आखिर आपके लिए क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फटाफट रीडिंग को लाइक कीजिए ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और फिर व्यक्ति की फीलिंग्स पता करती हूँ। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं है आप सारे भाग से रेजोनेट करें, सारी रीडिंग से रेजोनेट करें। जिस भाग से रेजोनेट करें उसे क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़ा वैक्स को बिल्टअप होने दीजिए। श्री राधे श्री राधे। आपको बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल भी छटपटाहट नहीं, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं, इरिटेशन नहीं। सोच लीजिए कि अगले 10 से 15 मिनट आपको एकदम आराम से सब कुछ छोड़ के बैठना है, सब कुछ भूल के बैठना है। जो हुआ, जो पीड़ा हुई, जो दर्द हुआ, फिलहाल सब भूल जाइए। ओके। देखिए, लेटर वाई मुझे दिख रहा है, लेटर वी मुझे दिख रहा है, स्टार मुझे दिखाई दे रहा है जो कि होप का साइन है। वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, कर्क यानी कि कैंसर राशि, पाइसेस, मीन राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वृषभ भी, टॉरस भी दिखाई दे रही है। लेटर आई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है जो आपको और आपके व्यक्ति को जोड़ती है। एक एरो बनता हुआ दिखाई देता है जिसका मतलब कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई दिशा नई निकलने वाली है, कोई ना कोई नया रास्ता खुलने वाला है। आपके व्यक्ति को भी एक गाइडेंस मिलने वाली है, एक कॉन्शियसनेस उनकी जागृत होने वाली है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ले रहे हैं, या तो टैरो रीडर से बात कर रहे हैं या फिर ये किसी ज्योतिष से बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति फिलहाल आपसे आके बात नहीं कर रहा है, इसलिए आपके बारे में ये लगातार उत्सुकता बनाते हुए कोशिश कर रहा है इधर उधर से पता करने की। अगर आपका व्यक्ति ये कहता है कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं मानते होंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्यूरियोसिटी के चलते व्यक्ति ये सब चेक करवा रहा है। ये जानते हैं कि आप मानते हो, ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप सोलमेट ट्विन फ्लेम की बातें किया करते थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बोलते हुए नहीं, भूलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है आपको, और ये भी जानना चाहता है कि आखिर आपका और उनका कनेक्शन क्या है। लेटर ई, लेटर एफ, लेटर ए, ये दिखाई देता है मुझे। छ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि छवि नाम हो सकता है, ओके, छाया नाम हो सकता है। नंबर 3 भी दिखाई दे रहा है लेकिन उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड पार्टी की बाजी पलटती पलटती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके व्यक्ति के लाइफ में रही है, वो थर्ड पार्टी की पोजीशन मुझे वीक होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर थर्ड पार्टी की पोजीशन वीक होने का रीज़न क्या है? क्यों आखिर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से भी पीछे छुड़ाते हुए भाग रहा है? उसकी एक बहुत ही सिंपल वजह है, और वो ये है कि आपके व्यक्ति ने कभी थर्ड पार्टी को उस तरीके से प्यार ही नहीं किया। ये इनकी इन्फेचुएशन थी। थर्ड पार्टी इनका एक इंटरेस्ट था, एक पासिंग अफेयर था। और थर्ड पार्टी के लिए तो आपके व्यक्ति या तो मनी मिंटिंग मशीन थे, या फिर उसने किसी ईगो के चलते दो लोगों को, प्यार करने वालों को अलग करने के लिए, या अपनी फितरत के चलते इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई। और आपके व्यक्ति को ये भ्रम हुआ, शायद थर्ड पार्टी की खूबसूरती से, या थर्ड पार्टी के यूथ से, या फिर थर्ड पार्टी के नएपन से, जो भी हो, लेकिन इन्हें एक भ्रम हुआ कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही है। लेकिन असल में ये इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं निकली, और ये होना भी था, क्योंकि आपके व्यक्ति जो परफेक्ट इंसान था इनके लाइफ में, जो कि आप थे, आपको छोड़ के ये एक भ्रम के पीछे, एक मिराज के पीछे चले गए। नंबर 4 भी दिख रहा है मुझे, इसका मतलब राहु का इफेक्ट बहुत रहा है इनके माइंड पे। आपके व्यक्ति के सही डिसीजन नहीं ले पाए, गलत समय पे गलत व्यक्ति का आना और आपके व्यक्ति का गलत आचरण और गलत तरीके से अपने को कंडक्ट करने ने सारी गलतियों को अंजाम दिया है। इसीलिए यार सब कुछ इतना गलत गलत लगता है आपको, इतना गलत हो रहा है आपके साथ। मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी स्थिति में आपके व्यक्ति फंस गए हैं। थर्ड पार्टी इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और ज़बरदस्ती कनेक्शन में रखना चाहती है। थर्ड पार्टी देख पा रही है कि आपके व्यक्ति लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट, और थर्ड पार्टी इनको जाने देना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी इस व्यक्ति को अपनी शर्तों में रिश्ते में रखना चाहती है। तो थर्ड पार्टी इन्हें या तो ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, मे बी लीगल धमकी दे रही है, पुलिस की धमकी दे रही है, कुछ ऐसा कर रही है जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा कर रही है कि जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो जो लोग के व्यक्ति थर्ड पार्टी में हैं,
उन लोगों की सिचुएशन इस टाइम मुझे आपके पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तरस आना तो चाहिए, पर मुझे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसी लायक है। ये तो होना था। हो सकता है आपको तरस आ रहा हो अपने व्यक्ति पे, पर मत खाइए तरस। जो जो बोता है वो वही काटता है। अलबत्ता इस वक्त इस कनेक्शन में रहना आपके व्यक्ति की इच्छा कम और मजबूरी ज़्यादा है। ठीक है। और निकलना चाहते हैं यहाँ से, निकलते तुरंत आपके पास दौड़ के आ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर का मुझे अंत जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है, कि थर्ड पार्टी वाले चैप्टर का अंत मुझे जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। जिन लोगों के पार्टनर मल्टीपल अफेयर्स में रह चुके हैं उनके लिए शायद ये थर्ड पार्टी आखिरी भी ना हो, लेकिन फ़िलहाल इसका अंत तो होने वाला है, इस कहानी का अंत तो होने वाला है। ओके। मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति आपके साथ काटे हुए लम्हों को, बिताए हुए समय को दोबारा से जीना चाहता है। वो रिलैक्स होना चाहता है, कंफर्ट चाहता है, सुकून चाहता है। फिर से चाहता है कि कोई उसके खाने पीने के बारे में पूछे, फिर से चाहता है कि कोई उसकी वेलबींग के बारे में पूछे। ये थर्ड पार्टी के पीछे भाग भाग के और फिर थर्ड पार्टी के सताए जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको क्या है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू करंटली जस्ट ये चाह रहे हैं कि ये आंखें बंद करें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये आंखें बंद करें और आप इनके सामने आ जाओ। ये आंखें बंद करें और जैसे होता है ना, कबूतर होता है, वो आंखें बंद करके सोचता है अब खतरा नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके। ऐसा आपका व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अच्छी खासी इसके सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको अपने चुंगल से निकलने इतनी आसानी से दे नहीं रही है। ओके। मुझे अधिकतर लोग आप में से ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हो। व्यक्ति ने बीच में शायद आपको अनब्लॉक एक बार किया और फिर से आपको ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे परेशानी दिख रही है आपके मस्तक पे, क्योंकि पर्सन के ब्लॉक अनब्लॉक ये सब करने की आप अपना मन बनाते हो, व्यक्ति को भूल जाने का मन बनाते हो कि मैं अभी रिलेशनशिप को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। मन बनाते हो कि मैं कुछ अपनी लाइफ में अपने लिए करूंगा या करूंगी। जैसे आप ऐसा करते हो, उस व्यक्ति की तो कॉल आ जाती है, तो मैसेज आ जाता है, तो व्यक्ति खुद लौट के आ जाता है। ओके। तो अगर इसने आपने ब्लॉक किया हुआ है और आप ब्लॉक होने के बाद अपने बारे में सोचना शुरू करते हो, तो ये एक दिन आपको अनब्लॉक कर देता है। और जैसे ही आपके मन में ये चीज़ भाव आ जाता है कि अरे तो अच्छा हो रहा है, लगता है पर्सन मुझसे बात करना चाहता है, लगता है चीज़ें ठीक होंगी, तो वैसे ही आप अगले दिन अपने आप को फिर से ब्लॉक्ड पाते हो। अनब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, ये चल रहा है। ठीक है। इस व्यक्ति के लिए एक खेल हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत पीड़ादायक चीज़ है, क्योंकि वो एक छोटा सा एक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी होप ले आता है, और वो एक छोटा सा फिर से ब्लॉक आपकी पैरों के नीचे से फिर से सारी ज़मीन को खींच लेता है। ओके। आप भी उकता गए हो इस पर्सन से, आप भी अब ये चाहते हो कि जाता है तो जाए, लेकिन फिर भी आपने सारी पावर इसको दे रखी है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये खुद जाए। आप इस चैप्टर को एंड नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप इन्हें कह दो कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि ये बात कहें। आपको लगता है कि इससे आपको सुकून पड़ जाएगा, इससे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इससे आप बाहर चले जाओगे। लेकिन व्यूअर, ये आपकी गलतफहमी है। चाहे वो ये कहें चाहे आप ये कहें, लेकिन फिर भी आपका इस रिश्ते से निकलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ कहने से, व्यक्ति के कहने भर से ये नहीं होगा। ये तो व्यक्ति आपको ब्लॉक भी कर चुका है, तो एक तरह से तो वो इनडायरेक्टली कह ही चुका है कि उसको आप नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसका इंतज़ार करते हो। अगर वो आपको वाकई में कह देगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ, तो वो कह तो देगा, लेकिन इंतज़ार इसका आपका मन फिर भी करता रहेगा, चाहे चोरी चोरी चुपके चुपके ही क्यों ना करे, पर करता रहेगा। ठीक है। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, यू आर नॉट फ्री ऑफ दिस पर्सन येट। आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, लेकिन अगर अभी आप देखो तो काफ़ी सारा भाग आपके मन का, आपके एनर्जी का, आपकी चेतना का इस व्यक्ति ने घेर रखा है। एक ये ऐसी गाड़ी है जो पार्क करके गाड़ी चलाने वाला गायब हो गया है। अब ये गाड़ी ना तो आपके काम की है, ना ही वो इसे लेके जाता है, बस ये गाड़ी आपके मन में पार्कड है और इस पर धूल चढ़ रही है, और आप इस गाड़ी को देख देख के कुड़ते रहते हो। ठीक है। ऐसी कुछ हालत है। व्यक्ति ने आपके आपके मन को एक पार्किंग लॉट बना लिया है, यानी कि एंटरटेनमेंट करने के लिए तो वो मॉल में घुस जाता है, मूवी भी दिखाएगा, पार्किंग आपको बना रखा है। अब पार्किंग में गाड़ी आती है, पार्क होती चली जाती है, फिर जब निकालनी होती तो फिर आ जाता है व्यक्ति। बस ऐसी हालत आपकी कर रखी है उसने, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं लग रही है आपको।
और सच में वैल्यू क्या नहीं लग रही, आपको कुछ मतलब भी नहीं लग रहा, आपको उसका कोई मीनिंग भी अब नहीं लग रहा। क्या करूँ इस रिलेशन को चला के, क्या होगा रिलेशनशिप को चला के, ये सब चीज़ आपके दिमाग में आ रही है। क्या करूँ इसका, व्हाट इज़ इट, व्हाट डू आई डू। ठीक है। क्या फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं समझ आ रहा आपको कुछ भी। पहले तो फिर भी फ़ायदा कुछ समझ आता था, पर अब तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी स्थिति, और ये हो गई आपके व्यक्ति की मनोस्थिति की। वो भी छटपटा तो रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं। ओके। आपका व्यक्ति वेटिंग जोन जब आता है, जब वेटिंग पीरियड आता है, तो आपका व्यक्ति बहुत अच्छे से खुद को कंडक्ट कर लेता है। वो आपको ये दिखा देता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर पाते। अच्छा, ये दिखा देता है और फिर लौट के आ जाता है। भाई जब तुमको इनको जब आपकी ज़रूरत नहीं थी तो फिर लौट के क्यों आए, इसका मतलब ज़रूरत थी। लेकिन इस व्यक्ति ने ड्रामा बहुत बढ़िया किया, अपने आप को काबू बहुत अच्छे से किया, कंट्रोल बहुत अच्छे से किया, आप वो नहीं कर पाते। आप तो अगर परेशान हो ना, तो आपके थोपड़े पे दिख जाएगा तुरंत कि आप परेशान हो। खुश हो तो 1 किलोमीटर दूर से आपको व्यक्ति देख के बता देगा कि आज ये लड़का खुश है। दैट एक्सप्रेसिव यू आर। ठीक है। अब वेटिंग जोन है, फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है। आपका व्यक्ति अपने जीवन चर्या में, दिनचर्या में चल रहा है, काम कर रहा है, हो रहा है। आप बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन ठीक है, इसको भी पता है कि इसको वापस रियूनियन करना है, लेकिन ये मस्त है, लेकिन आप परेशान हो। मस्त ये आपको लेके तो है कि भाई जब जाऊंगा तब जाऊंगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसकी बैंड बजाई है। जो जो लोग के पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो अपने थर्ड पार्टी की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और जितना ही थर्ड पार्टी से परेशान होता है, उतना ही उसको आपसे कंपेयर करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। जिन लोगों के व्यक्ति थर्ड पार्टी में नहीं है, उन लोगों के व्यक्ति अभी मस्त हैं, आएंगे वापस, लेकिन वो इस बात को अपने दिमाग में बहुत हावी नहीं कर रहे हैं। जिन लोग थर्ड पार्टी में हैं, वो थर्ड पार्टी से इतना जूझ रहे हैं कि आपके बारे में सोचने का भी इतना टाइम नहीं है। सोचते हैं पर कुछ कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में, क्योंकि आप बहुत डेस्परेट हो रियूनियन के लिए, आप बहुत डेस्परेट हो व्यक्ति की आवाज़ सुनने के लिए, उससे भी ज़्यादा आप डेस्परेट हो ये जानने के लिए कि आखिर फ्यूचर क्या है। और जब हम फ्यूचर को जानने में डेस्परेट हो जाते हैं ना व्यूअर, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर तो आएगा, अभी अपने आप को रिवील करेगा, तो वो टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से आपने अपनी लाइफ को ये भी डिपेंड कर रखा है कि जब तक वो नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएगी, तब तक मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल हो, लाइफ भी नॉर्मल है। इस व्यक्ति का आना जाना आपकी लाइफ में अब नॉर्मेलिटी कैसे क्रिएट करता है। आप पूर्ण थे, आप पूर्ण हो, आप पूर्ण रहोगे, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। अगर वो आता भी है तो वो एक्स्ट्रा है आपकी लाइफ में, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दे रहा है, लेकिन आप तो फिर भी पूर्ण ही हो ना। इस फैक्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है। ये बात नहीं समझ रहे हो आप, इसीलिए ये वेटिंग टाइम बहुत पीड़ा दे रहा है आपको, बहुत थका रहा है आपको, एग्जॉस्ट कर रहा है। इतना तो आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर जॉग कर लोगे ना, तो भी नहीं थकोगे, जितना बैठे बैठे स्ट्रेस ले लेके आपको ये व्यक्ति की यादें थका देती हैं। तो समवेयर यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। आप अपनी मदद थोड़ी करो, ईश्वर आपकी बाकी मदद सब खुद कर देंगे। ठीक है। हो जाएगा रियूनियन, रियूनियन की चिंता नहीं है। चिंता है कि ये रियूनियन होने के बीच का जो समय है, जो नो कांटेक्ट का जो समय है, ये आपको कुछ सिखा रहा है, स्वावलंबी बनना सिखा रहा है। जितना ये आपको स्वावलंबी बनना सिखाता है, आप उतना ही अधिक डिपेंडेंट फील करते हो इस व्यक्ति पे। तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। जो ये वक्त सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सीखने की कोशिश करो। कुछ वक्त आपको आपके साथ मिल रहा है, खुद की समीक्षा करने के लिए मिल रहा है, खुद के बारे में सोचने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में सोचो। ठीक है। ये आपके व्यक्तिगत फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।